हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा रानी बहुत दयालु थे, इतना दयालु थे कि जिनका कोई कहना नहीं। दयालु थे, वो सारा दिन चर्चा में रहते थे, अपने राज संभालते थे, प्रजा को मदद करते थे, चर्चा में जाते थे। उनका शादी का बहुत दिन हो गया, लेकिन उनका संतान नहीं था। तो वो अपने चर्चा में जाकर अपने गुरु भाई बहन से बोले कि गुरु भाई बहन, चर्चा में तो हम जरूर आते हैं, लेकिन मुझे जब संतान नहीं है तो मेरा दिल कभी कभी बेचैन लगता है। मेरा संसार कौन चलाएगा, मेरा राज कौन देखेगा। मुझे संतान नहीं है। मुझे राजपाट चलाने के लिए एक संतान यदि भगवान दे देते तो उससे बड़ा ज़्यादा खुशियाँ मेरे लिए कुछ नहीं था। सब गुरु भाई बहन बोले, हाँ गुरु भाई, ये सच कहते हैं, आपका संतान होना चाहिए। वो बहुत आराधना किए, लेकिन शिव गुरु उन्हें एक संतान दिए। रानी गर्भ से थी और 9वां महीना में उनका एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। वो इतना संस्कारी पुत्र था, बढ़ने का एक जो बढ़ रहा था 2 जो। लेकिन जब वो बच्चा ओद्र में रानी के थी, तब तक रानी का याद था कि हम शिव चर्चा करते हैं, शिव गुरु का हम भजन जाप करते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा ले लिया तो रानी को याद नहीं था। राजा रानी उस बच्चे में विलम्ब गए और चर्चा करना भूल गए। चर्चा नहीं करते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे और कोई गुरु भाई बहन को याद नहीं करते थे। सब गुरु भाई बहन उनके घर जाते थे चर्चा के लिए, लेकिन रानी कहते थे कि नहीं जाएंगे, हमको बहुत काम है, हम कैसे जाएं चर्चा में, हमको बाबू नहीं छोड़ रहा है, बाबू कहीं चल जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन बच्चा धीरे धीरे 7 साल का हो गया। 7 साल का हो गया तो रानी और राजा दोनों सोए थे और बीच में बच्चा था और राजा रानी सोए हुए थे। तो देख रहे हैं एक सपन में रानी कि हम अपने दरवाजे पर, अपने आंगन में बहुत बड़ा शिव चर्चा का प्रस्ताव रखे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं और मेरे आंगन में गुरु भाई गुरु बहन झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शिव गुरु का जाप कर रहे हैं और शिव गुरु प्रकट होके और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। रानी का नींद खुला। जब रानी का नींद खुला तो अपने पति से कहने लगे कि पतिदेव, जब मेरा बाबू जन्म लिया उस समय से तो हम शिव चर्चा को, शिव गुरु को भूल ही गए हैं। मुझे तो छुट्टी नहीं मिलता था, लेकिन आप भी भूल गए हैं। क्यों ऐसा किए जो आप शिव चर्चा में नहीं जाने लगे। अभी मुझे माता पार्वती और शिव गुरु ने सपने में कहे हैं, हम देखे हैं सपने में, इसलिए शिव चर्चा का प्रस्ताव रखिए और करवाइए। बोले कि तो ठीक है, कल के दिन में शिव चर्चा के लिए रख देते हैं। सुबह हुआ तो रानी अपना घर में धोने पोछने लगी और राजा भी मदद करने लगे। बच्चा बोला, माँ आज बहुत साफ सफाई में लगी हो, क्या है? आज सुबह से आज खाने पीने का व्यवस्था नहीं कर रही हो, तैयारी नहीं कर रही हो और साफ सफाई में लगी हुई हो, क्या है? माँ बोली, बेटा आज हम शिव चर्चा कराएंगे। बच्चे बोलता है, माता जी शिव चर्चा का क्या होता है, इसका मतलब क्या है? बोले, बेटा मैं क्या कहूँ, अपने पिता से पूछ लो। बच्चा दौड़ के अपने पिता के गोद में बैठ जाता है, बोलता है, पिताजी आज क्या है जो माँ इतने साफ सफाई में लगी हुई है? राजा बोले, पुत्र मुझे संतान नहीं होता था और हम शिव गुरु को जाप करते थे,
पूजा करते थे, चर्चा करवाते थे, शिव गुरु का पूजा होता है ये। और जब चर्चा करते करते मुझे संतान हो गया, भगवान ने मुझे संतान दिए हैं, तो हम 7 साल छोड़ दिए चर्चा को, लेकिन आज हम चर्चा घर में रख रहे हैं। वो बच्चा बोला तो इसमें क्या होता है? तो सब गुरु भाई बहन आते हैं, जितने गांव में हैं वो सब आते हैं, इसीलिए चर्चा को प्रस्ताव रखे हैं। बोले ठीक है। हम जाते हैं सारे लोग को गांव में, नगर में कहने, और क्या कहेंगे? उसके पिता माता बोले बेटा तुम्हें यही कहना है कि आप मेरे घर शिव चर्चा में आइएगा, सबको बोल देना गुरु भाई गुरु भाई। बच्चा गया पूरा गांव में, शुरू कर दिया कि गुरु भैया गुरु बहन मेरे घर शिव चर्चा है, मेरे घर आइएगा, मेरे घर आइएगा। सब लोग हंसने लगे, सब जिनके घर वो बच्चा जा रहा है वो हंस रहे हैं कि इतना छोटा बच्चा गुरु भाई कह के बोल रहा है। देखिए तो राजा साहब का लड़का है, राजा साहब के यहाँ आज शिव चर्चा है, तो ये लड़का कह रहा है कि गुरु भैया गुरु बहन मेरे घर आइएगा, हम जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे। वो लड़का स्वीकार कर लिया। लड़का जो बोले, जो सारे लोग स्वीकार कर लिए और बोले, और सारा गांव में बच्चा कह दिया। आते आते एक तालाब में बीच में था, उसमें पानी था, उसमें पानी खूब सुंदर दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि अरे इसमें हम थोड़ा सा स्नान कर लेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, हम कभी तो इधर गांव आए थे नहीं, तो हम थोड़ा स्नान करते हैं। वो बच्चा तालाब में हेल गया, तालाब में हेल गया और तालाब में हेल के स्नान करने लगा। वो बच्चा डूब गया, वो बच्चा डूब गया पानी में। जब पानी में डूब गया तो राजा साहब घर पे थे। वो सोचे पता नहीं मेरा बच्चा किन्हीं को कहा है नहीं कहा है, हम अपने से घूर जाते हैं गांव में, सबको कह देंगे। तो राजा साहब चल गए गांव में कहने, वो भी लौटने लगे तो तालाब में हेल गए स्नान करने को लिए, वो भी कह के। और जैसा ही तालाब में हेले, जैसा ही बच्चा पे लात पड़ गया। बच्चा पानी में डूबा हुआ अंदर में बैठा हुआ था, बच्चा पे लात पड़ा। बच्चा को छान लिए राजा साहब, और बच्चा को छान के और घर ले आए। और राजा सोच रहे हैं कि हम क्या जवाब देंगे इसको, माँ को क्या बोलेंगे कि अब तुम्हारा बच्चा संसार में नहीं है। वो तो शिव चर्चा के लिए पूरा धूमधाम से सजा रही है, अब मैं क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। किसी को भी नहीं बताएंगे, और चर्चा का प्रस्ताव है जो करना होगा, वो चर्चा के बाद हम कुछ खा पी के मर जाएंगे। ये बच्चा के ले जाके और छुपा दिए और रानी से कहने लगे, कने गेला किया होला बबुआ के माई, कने गेला किया होला बबुआ के माई। अरे जल्दी से जियाल गादा मोरा धानी जी, अरे जल्दी से जियाल गादा मोरा धानी जी। शिवा गोरो घर ही पाधरलन मेरा धानी जी। रानी अंदर में थी, वो दौड़ के आई और सोची कि अच्छा आसन लगाने को ये कह रहे हैं। वो क्या की कि झट से आके और बाहर में चादर बिछा दी और चादर बिछा के और फिर चल गई। तो फिर ये राजा कह रहे हैं, और वो जो पूरा शिव चर्चा के नाम पर रानी बहुत खुश थी। उसे थोड़ा सा भी पल भर भी नहीं याद आ रहा था कि अरे ये तो मेरा बच्चा कहाँ है, किधर गया। उसे ध्यान था यही कि हम शिव चर्चा आज करवा रहे हैं, तो शिव चर्चा कहीं बच्चा खेल रहा होगा मेरा बच्चा। फिर से राजा कहते हैं, कने गेला किया होला बबुआ के माई, कने गेला किया होला बबुआ के माई। अरे से जिया पे फूल छीता राधा मेरे धानी जी,
अरे से जिया पर फूला छीता राधा मेरे धानी जी। और रानी क्या किया कि फूल पूरा बिछा दिया, और बिछा के उसका पूरा ध्यान है कि हम शिव चर्चा कराने जा रहे हैं। उसको तो पता भी नहीं है कि मेरा बच्चा को क्या हुआ है। राजा जान रहे हैं, राजा फट फट के रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इसे क्या कहूँ जो समझेगी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। राजा सोचे कि जो होना था सो तो हो ही गया, लेकिन जो अब हमें करना है वो करेंगे। शिव चर्चा तो अब करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में है ही नहीं तो हम जी के क्या करेंगे। कनेगे लकिया होला बबुआ के माई, अरे शिवा गुरु के से जियास ज्यादा मेरे धानी जी। अरे शिवा गुरु के फूला छीता ज्यादा मेरे धानी जी। अरे शिवा गुरु के भोगवाला गदा मेरे धानी जी। वो क्या किए कि भोग भी लाके लगा दिए, रानी भोग भी लाके लगा दिए। और राजा अब सोच रहे हैं कि अब तो शंकर भगवान का भोग भी लग गया, अब गुरु भाई बहन आएंगे, चर्चा पर बैठेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, हम कुछ खा पी के दोनों पति पत्नी सो जाएंगे। पति पत्नी सो जाएंगे, दुनिया देखेंगे, यही ना कहेंगे कि राजा रानी अपने बेटे को वियोग में इस दुनिया से चल दिए। फिर कहते हैं कने गेला किया होला बबुआ के माई, अरे जल्दी से छपन भोग बनादा मेरे धानी जी। अरे जल्दी से छपन भोग बनादा मेरे धानी जी। और रानी 56 भोग बना के लाई राजा साहब के लिए कि 2 थाल में परसने को लिए। राजा बोले कि 2 थाल में लेके आओ। और 2 थाल में रानी क्या कि सोचे कि कोई आए होंगे जिनके लिए राजा साहब मांग रहे हैं भोजन। 2 थाल में झट से बनी हुई भोजन को लेकर आए और राजा क्या किए कि उसमें जहर घोल के भोजन में और डाल दिए। और रानी को कहने लगे कि अब हम लोग दोनों भोजन करके और सो जाओ, कोई गुरु भाई बहन चर्चा में नहीं आएंगे। रानी को ध्यान पड़ा कि हम भोजन कर लेंगे और मेरा बच्चा कहाँ है, पहले उसे खिलाएंगे, उसको बाद खाएंगे। हम कैसे खा लेंगे, हम तो भगवान के ध्यान में हैं, हम ऐसे नहीं खाएंगे। मेरा बच्चा किधर गया। बच्चा को राजा साहब दिखा दिए कि लो तुम्हारा बच्चा ये है। रानी पूरा कलेजे फाड़ फाड़ के रोने लगी, पूरा रोने लगी, कलेजे पीट पीट के चिल्लाने लगी और करने लगी कि हाय राम क्या हुआ, हे भगवान, हे शिव गुरु, ये मुझे क्या दिखा दिए। जब मेरा पुत्र नहीं तो मेरा इस संसार में जीना बेकार है, हम इस संसार में जी के क्या करेंगे। और क्या किया कि वो जो पति का दिया हुआ जहर, बोली अपनी पति से कि देखिए आप मुझे बूंद भर जहर दे दीजिए कि जिसको पी के हम इस प्राण को त्याग सकें, और उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। राजा साहब बोले कि इस जो भोजन लाई हो 56 प्रकार के, उस भोजन में हम तो डाल चुके हैं जहर को, लो खा लो और हम भी खा लेते हैं। इतना ही में शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए, माता पार्वती और राजा को हाथ शंकर भगवान धर लिए और रानी को माता पार्वती धर लिए। माता पार्वती धर लिए और इस बच्चे पर जो सेजिया लगाया हुआ था फूल का, वही सेजिया पर बच्चा को सुला दिए शंकर भगवान। और सुला के और जो फूल था वो फूल को छींट दिए और उसका सर पे हाथ रख दिए। बच्चा पूरा खुशी में उठ के और मचाने लगा कि मेरा घर शिव चर्चा है, मेरा घर शिव चर्चा है, मेरी माँ शिव चर्चा करवा रहे हैं, बाबा मेरे पिताजी आज शिव चर्चा करवा रहे हैं माता पार्वती को, मामा आज मेरे घर शिव चर्चा है, आप लोग आए हैं। और सारे लोग आए, बहुत लोग जान चुके थे कि राजा का पुत्र पानी में डूब गया था। जब गांव के सारे लोग जुटे तो धूमधाम से उनके घर शिव चर्चा करवाए, उनके घर धूमधाम से शिव चर्चा कराए। उनका पुत्र का जीवन दान मिल गया। माता पार्वती और शिव गुरु
खुशी खुशी उस बच्चे का जीवन दान दे दिए, क्योंकि राजा का रानी का मन में आश्रय था। रानी जो थी उसका आश्रय यही था कि हम शिव गुरु को ध्यान में है। उसे ये पता नहीं था कि मेरा बच्चा को क्या हुआ है। राजा जान रहे थे, जान के भी कुछ नहीं कह रहे थे और सारा कर्मठे अपने पत्नी से करवा दिए। जब गुरु भाई बहन चर्चा करके अपने अपने घर लौटे तो अपने जो राजा थे वो रानी से बताए कि जब हम गांव से लौट रहे थे तो जो बच्चा था वो पानी में डूब गया था और हम आपको कह रहे थे तो आप समझ नहीं रहे थे। रानी कहती है, महाराज पतिदेव जी, प्रभु जो भगवान पे ध्यान करते हैं उसे कभी दुख नहीं होता है। हम सच्चे मन से भगवान को ध्यान किए थे तो हमें दुख कैसे होता? भगवान मेरे बालक को कैसे छीन लेते? मुझे तो भगवान बालक दिए थे तो भगवान छीन कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं होता है कि जो भगवान देते हैं वो कभी वापस लेते हैं। इसीलिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।